बीजेपी रैली नहीं कर सकती। बीजेपी के पास रैली में भीड़ जुटाने वाले आदमी नहीं है। 1000% चैलेंज है, बैकवर्ड की रैली को करके दिखाए, बराबर में मैं करूंगा। मुख्यमंत्री करे, उप मुख्यमंत्री करे और कोई करे, मुख्यमंत्री जी से कोई अगर सवाल करता है तो सवाल का जवाब तो सुना देना चाहिए, राजा है। कोई अगर आदमी ये कहे कि भाई बिजली हमारा 8 घंटे आवा 12 घंटे आनी चाहिए, बोला नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिले, 3 बार कहना बहुत बड़ी बात है, तो इसका मतलब ये घमंड है नहीं, ये जनता तोड़ेगी जी। बिजली मंत्री मिले थे, बिजली से याद आ गया मेरे को, रंजीत चौटाला अभी हिसार में एक उनका हमने लिया था 1 to 1। वो कहते हैं बिजली की कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा गाँव में तो नहीं आ रही बिजली, आपके उधर आपके हल्के में गाँव में आ रही है क्या? चौधरी रणजीत सिंह का घरा तो जाओ को नहीं, बाकी सब का जाओ बिजली। चौधरी रणजीत सिंह का घरा तो जाओ को नहीं, बाकी सब का जाओ बिजली। आप बरवाड़ा से विधायक रहे, अभी भी बरवाड़ा की तैयारी है आपकी। पिछले दिनों किसी पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी कोई और थी, नाम आपका आ रहा था, तो कई कांग्रेस वालों को भी तकलीफ हुई, कहते जी नहीं टिकट तो हम ही लेंगे, हम लेने कौन दे वहाँ गोडिला ने। तो टिकट की लड़ाई तो मचेगी कांग्रेस में भी। भाई लेने दे और देने दे, इसमें तो कोई फर्क नहीं, किसी की जेब में थोड़ी काट के लानी है। हुड्डा साहब ने हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने टिकट देनी है। जो आदमी जिताऊ होगा हरियाणा प्रदेश में टिकट उसको मिलेगी। आई त्योहार काम नहीं बढ़ता, वो तो एक समय था, हो गया। कोई किसी का टिकट बंटवारा ये नहीं होगा, बंदर बांट नहीं होगी, टिकट उसी को मिलेगी जो आदमी जिताऊ होगा। सर्वे कराएंगे। तो हुड्डा साहब से हाँ हूँ बरवाली के कि मैं मतलब वो जो आश्वासन सा होता है, भरोसा होता है कि मैं पक्की क्या मतलब पक्की यहाँ करवा के आ रहा हूँ, तो करवा रखी है। रामचंद्र जांगड़ा आए थे, बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। चुनाव हालांकि गोवाड़ा की टिकट मांग रहे थे, कह रहे दी नहीं उनको। वो बोले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कभी राज में नहीं आ सकते, पता नहीं क्या पत्र देख के आए हो। रामचंद्र जांगड़ा जी को पूछो भाई कै बार चुनाव जीतते हैं, कै बार चुनाव जीतते हैं। रामचंद्र जांगड़ा को ये देखना चाहिए भी आप कै बार जीते। लोग ही पिछली सरकार को, पिछले मुख्यमंत्री को याद कर रहे हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ बरवाड़ा के पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ये कहें कि पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े नेता रामनिवास घोडेला मेरे साथ हैं। कैथल में सम्मेलन कर रहे हो, ये जगह जगह सम्मेलन का जिम्मा सारा आपका ही है क्या? नहीं कोई जिम्मा नहीं है। फतेहाबाद में डंका बजाया, पहले वहाँ लोग इकट्ठे करे, फिर आपने मुझे याद है गोवाड़ा में भी करे, आपने भिवानी में भी करे, जगह जगह कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में और कोई बड़ा नेता है ही नहीं आपके अलावा, या सारे आपके पीछे हैं? नहीं बात कांग्रेस की नहीं है। ये जो सम्मेलन कर रहे हैं हम बिना पार्टी का सम्मेलन है, समाज के लोग कर रहे हैं। हम तो उनको दिशा निर्देश बताते हैं अपन ऐसे करो, तो उसमें हम सभी समाज के पिछड़ा वर्ग के साथ इकट्ठे होके। पिछड़े समझ रहे हैं क्या? वैसे पिछड़ों को समझ नहीं आ रहा भी वो बीजेपी के साथ जाएं या कांग्रेस के साथ जाएं, क्योंकि पिछले चुनाव में इधर उधर हो गए थे, कुछ आधे इधर गए आधे उधर गए, वो बाकी मेरे साथ आए, वो चीज़ें हो गई थी। तो अब पिछड़ा कहाँ जाता वो दिखाई दे रहा है? देखो पिछड़ा वर्ग उसके साथ जाएगा जो पिछड़ा वर्ग का काम करेगा। देखो पिछड़ा वर्ग आज बीजेपी के साथ गया था पीछे, तो पिछड़ा वर्ग ने, अब पिछड़ा वर्ग नाराज है, हजारों की संख्या में इकट्ठा हो रहा है। और जो जैसे कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार रही पीछे, उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए किए कई काम किए, हुड्डा साहब ने किए कई काम। जैसे क्लास 1-2 के अंदर की बात करें, हम 10% था हमारा, तो बैकवर्ड ए को 10 अलग दिया और 5 बैकवर्ड बी को भी दिया। और इसी तरह चाहे 100 वर्ग गज के प्लाट की बात है, 3,92,000 प्लाट दिए SC और BC भाइयों को। बच्चों के वजीफे की बात है, 50 रुपये से 600 रुपये तक वजीफा देने का काम किया। और जैसे कि कुमार समाज की बात करें, मिट्टी कला बोर्ड का गठन बनाया। चाहे सैन समाज की बात करें, सैन समाज का भी कैश कला बोर्ड का गठन किया। और जातीय जनगणना की भी कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत करी थी। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। सारी बात सही है घोडेला जी, लेकिन वो लंबा वक्त हो गया, 8-9 साल हो गए, लोग भूल भाल जाते हैं ना। लोग नहीं भूले, लोग ही पिछली सरकार को, पिछले मुख्यमंत्री को याद कर रहे हैं। जब उन्होंने हुड्डा साहब को बरत्या, कांग्रेस पार्टी को बरत्या, और आज बीजेपी को बरत्या। बीजेपी की बात में करने में कहने में बहुत फर्क है। ये शीशे के मेल दिखाते हैं और जावा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं। अच्छा, रामचंद्र जांगड़ा आए थे, बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। चुनाव हालांकि गोवाड़ा की टिकट मांग रहे थे, कह रहे दी नहीं उनको। वो बोले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कभी राज में नहीं आ सकते, पता नहीं क्या पत्र देख के आए हो। खुद चलो वे तो भाई उनकी तो चौथी पीढ़ी राज में है। उनका दादा मंत्री बनया, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सांसद रहे, MLA, मुख्यमंत्री, दीपेंद्र कई बार MP। अब रामचंद्र जांगड़ा जी को पूछो भाई कै बार चुनाव जीतते हैं। भाई देखो आज मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं, मुख्यमंत्री जी का पतला देखूं, भाई मैं तो एक MLA हूँ, रामगढ़ से हूँ, मैं तो ये बात नहीं कर सकता। रामचंद्र जांगड़ा को ये देखना चाहिए भी आप कै बार जीते, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगी, जनता जिसको वोट देगी वो बनेगा। आज जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है, आज जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की तरफ देख रही है। पिछड़ा वर्ग के साथी इकट्ठा होने लग रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ है।
आपको मैं कल ये बताना चाहूँ, आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमें बार में भिन्न तक इंतजार आप तो आप कर दोगे। दूसरी बात मैं पूछ रहा था, आप बरवाड़ा से विधायक रहे, अभी भी बरवाड़ा की तैयारी है आपकी। पिछले दिनों किसी पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी कोई और थी, नाम आपका आ रहा था, तो कई कांग्रेस वालों को भी तकलीफ हुई, कहते जी नहीं टिकट तो हम ही लेंगे, हम लेने कौन देवा घोड़ेला ने। तो टिकट की लड़ाई तो मचेगी कांग्रेस में भी। भाई लेन दे और देन दे, इसमें तो कोई फर्क नहीं, किसी की जेब में थोड़ी काट के लेनी है। हुड्डा साहब ने हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने टिकट देनी है और पार्टी का फैसला है, हुड्डा साहब का फैसला है, पार्टी हाईकमान का फैसला है, चौधरी उदयभान जी का फैसला है। जो आदमी जिताऊ होगा हरियाणा प्रदेश में टिकट उसको मिलेगी, जनता बोलेगी कौन जीतेगा उसको टिकट मिलेगी। रामनिवास घोड़ेला कितने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की टिकट बरवाड़ा से उनकी है? जनता बोलती है, जनता ये कहती है कि यहाँ से रामनिवास घोड़ेला जीतेगा। मैं हर आदमी के दिल में बस रहा हूँ। और जो आपके चैनल के माध्यम, मेरे पास एक भाई का और ही फोन आया था संत से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नो बोला भाई मुबारकबाद हो, मैं किस चीज़ की? बोले हम सर्वे करके आए थे एग्जिट पोल वाला, बोले आपके अलावा नाम ही नहीं हल्का में किसी का। तो देखो चलो वह बात एक अलग है, हम ये कहते हैं जो पिछली बार जो हुआ था ना आपकी पार्टी में बड़ा घालमेल हुआ था, ऐसे ऐसे लोग चेहरे नए आगे थे जिनकी कल्पना भी नहीं थी। खुद हुड्डा साहब ने कहा यार टिकटें गलत बट गई, नहीं तो हमारी पार्टी भी हो सकता है कि कंटेस्ट करती सत्ता में आने के लिए। ऐसा माहौल फिर हो गया तो ना नेता ही मानते, पिछले आई त्योहार काम नहीं बढ़ता, वो तो एक समय था, हो गया। देखो सरकार लानी है अब की बार पक्का, जनता मन बना चुकी है, जनता ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बने, परंतु नेता भी ये चाहते हैं कि बार कांग्रेस की सरकार बने। नेताओं का क्लियर फैसला है, कोई किसी का टिकट बंटवारा ये नहीं होगा, बंदर बांट नहीं होगी, टिकट उसी को मिलेगी जो आदमी जिता होगा। सर्वे कराएंगे। तो हुड्डा साहब से हाँ हूँ बरवाली के कि मैं मतलब वो जो आश्वासन सा होता है, भरोसा होता है कि मैं पक्की क्या मतलब पक्की हाँ करवा के आ रहा हूँ, तो करवा रखी है क्या? देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, मैं कभी हुड्डा साहब को ये बात नहीं कहता कि भाई मेरे को टिकट दे, नहीं, हुड्डा साहब को क्लियर बेरा है कि वहाँ पर कौन जीत सके। अच्छा, मुख्यमंत्री भी आजकल जा रहे हैं जिलों में, भिवानी जिले का भी उन्होंने शुरुआत की थी, दौरे किए थे और किए थे, तो बीजेपी डाकम डाक जैसे वो कहता है एक मनोज राठी कहते, तो डाकम डाक हो रही है। वो तो डाकम डाक हो रही है, अगर खड़े खोद रखे हैं, अगर ज़्यादा डाक मार दे खड़े में पड़ जाएंगे। ऐसे है, ये बताओ मुख्यमंत्री जी से कोई अगर सवाल करता है तो सवाल का जवाब तो सुना देना चाहिए, राजा है। कोई अगर आदमी ये कहे कि भाई बिजली हमारा 8 घंटे आवा 12 घंटे आनी चाहिए, बोला नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिले, 3 बार कहना बहुत बड़ी बात है, तो इसका मतलब ये घमंड है नहीं, ये जनता तोड़ेगी जी। बिजली मंत्री मिले थे, बिजली से याद आ गया मेरे को, रणजीत चौटाला भी सार में, उनका हमने लिया था 1 to 1, वो कहते हैं बिजली की कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब गाँव में तो नहीं आ रही बिजली, आपके उधर आपके हल्के में गाँव में आ रही है क्या? चौधरी रणजीत सिंह का घर तो जाओ को नहीं, बाकी सब का जाओ बिजली, वे बड़े घर के हैं, चौधरी देवीलाल जी के घर से हैं, देखो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी सवाल ये है, कैथल में भी डंका बजा रहे हो, कुट्टा ठोक रहे हो, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है, क्या बड़ा चीज़ें हो सकती हैं, क्या घोषणा हो सकती है, क्या ऐलान हो सकता है? देखो कैथल के अंदर जब रैली होगी पिछड़ा वर्ग के साथी सभी इकट्ठे हो गए, हमने उसका बाद में फिर हमने हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों को भिवानी में पूछा था, भाई अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो दिसंबर के अंदर हम हरियाणा की सबसे बड़ी रैली बैकवर्ड की हिसार करेंगे और हम 8 महीने सरकार की बाट देखेंगे। अगर सरकार नहीं मानती हम फिर विपक्ष के नेता को बुलाएंगे। अब फिर कैथल पूछेंगे दोबारा, भाई अगर 4 महीने 5 महीने बाकी है, अगर ये सरकार नहीं मानती तो उसका बाद में आप हिसार रैली करेंगे, वहाँ पर हम विपक्ष का नेता को बुलाएंगे। हमारी ये मांग है, ये मांग अपनी सरकार आएगी, आप मुख्यमंत्री बनोगे, हमारी पूरी करना। वैसे आपने कई रैली कर ली, मुझे लगता है कि बीजेपी भी आपके पैनल में रैली करेगी, क्योंकि आपने जो है ना दिखा दिया, अभी बार बार कर रहे हो आप, तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा, कंपटीशन होगा मतलब बीजेपी से अब पिछड़ा वर्ग का। देखो मैं बताऊं, बीजेपी रैली नहीं कर सकती, बीजेपी के पास रैली में भीड़ जुटाने वाले आदमी नहीं है, वे तो सरकारी मुलाजिम कुर्सियों बिठाते हैं, कुर्सियां खाली रहती है, 3-3 4-4 हज़ार पुलिस वाले बिठाते हैं, बाकी जो 3 क्लास 4th क्लास ये कर्मचारी। चैलेंज कर रहे हो बीजेपी को, बीजेपी रैली करके दिखाए। 1000% चैलेंज है, बैकवर्ड की रैली को करके दिखाए, बराबर में मैं करूँगा, मुख्यमंत्री करे, उप मुख्यमंत्री करे और कोई करे, चाहे कोई बात को नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। रामनिवास घोड़ेला चैलेंज दे दिया बीजेपी को, भी रैली करके दिखाए, दम है तो मुख्यमंत्री करे, कोई करे, बराबर में ताल ठोकेंगे। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।